सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करने वाला हूं मैं प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक प्रोडक्शन के लेवल पे काम किया जाता है। हालांकि अगर आप देखोगे AWS क्लाउड, एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड है ना, AWS क्लाउड, तो मैं आपको बता दूं AWS और AWS के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डे टू डे टास्क होते हैं, इफ़ यू परफॉर्म दिस, आपने कर लिया है, देन कम टू दिस प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आइए, इसको परफॉर्म करिए। डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, जेंकिंस के ऊपर काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे शो ऑफ करता हूँ। दिस इज माई AWS अकाउंट, यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव AWS अकाउंट। तो आपको AWS अकाउंट को रेडी करना पड़ेगा। जिस किसी ने नहीं बनाया तो ऑलरेडी मैंने बनाया है एक अपडेट कंसोल के ऊपर कि भाई कैसे AWS अकाउंट के ऊपर सारी सर्विसेज को यूज करते हैं। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। वन मोर थिंग फॉर द प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो ये बेसिक लेवल की चीजें क्या होती हैं, EC2, लैम्डा, VPC, इलास्टिक, S3 बकेट, यू नो, देन इस प्रोजेक्ट के ऊपर आना, तभी आपकी बात बनेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सर कॉपी और पेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि सिलेक्शन आपका नहीं होगा, रिजेक्शन ही होगा। मैं जस्ट पॉइंट की बात करता हूं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2025 इंड होते होते, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन थिंग्स चाहिए, क्या? डेटा। कौन सा डेटा भाई? आपके सामने जो इंटरव्यूअर बोल रहा है, पूछ रहा है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, जजमेंट करना है कि भाई मुझसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, चीजें अपडेट है, अपडेट करने के साथ साथ कैसे हमें इम्पैक्ट कर रहा है सामने वाली बंदा या बंदी, तो उसको भी हमें हैंडल टैकल करना पड़ता है। राइट नाउ सी, डायरेक्टली बात करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं आपको जस्ट कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है, इसके ऊपर टास्क करना है। ठीक है, तो जस्ट एक सिंपल सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ गो टू दिस, ये जो मैंने किया हुआ है, इसका मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमें करना है, कैसे इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। बिकॉज देखो, अगर मैं ये प्रोजेक्ट करने बैठूंगा तो इसमें डेफिनेटली द मेजर टाइम टेकन प्रोसेस होगा, 3 से 4 घंटा भी लगेगा, क्योंकि मैं हर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर जो कुछ भी हम करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिस किसी ने भी पढ़ लिया है, लिनक्स पढ़ लिया है, AWS पढ़ लिया है, जेंकिंस पढ़ लिया है, डॉकर पढ़ लिया है, क्यूबरनेटिस पढ़ लिया है, देन यू कैन परफॉर्म दिस प्रोजेक्ट्स। कैसे एक प्रोडक्शन के लेवल पे सारी चीज़ें इंटीग्रेट की जाती है, और इंटीग्रेट करने के बाद एक प्रोडक्शन के अंदर वट एवर, कोई भी, चाहे सोनार क्यू हो, चाहे जीरा टिकट हो, किसी के ऊपर भी अगर आप काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो अभी जो मैंने ऑलरेडी आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, तो आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ, सी चेकआउट क्या क्या हम करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो प्रोजेक्ट हम परफॉर्म करेंगे एज इट इक, मैंने क्या बोला कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैंने क्या बोला, द पर्सन हु गेट जॉब। अगर AWS के अंदर एक इंफ्रा मैनेज कैसे किया जाता है, समझिए, प्रोडक्शन के डेटा को समझिए। कल को आपसे पूछता है, मे बी आप AWS डेवॉप्स में हो, एज्योर डेवॉप्स के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, प्रोफाइल को समझो, या फिर GCP के ऊपर आपका इन्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है, नॉट द DGP, GCP डेवॉप्स। अब ये तीनों क्लाउड के ऊपर देखोगे, तो आपके पास अगर तीनों क्लाउड का नॉलेज है, वेल एंड गुड, यू आर द मल्टी टैलेंट, तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है यू कैन गेट द जॉब। लेकिन नहीं लगती होगी, कब? बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं आप की जो प्रोफाइल होगी, मे बी जूनियर डेवॉप्स इंजीनियर, मे बी सीनियर आपको बना दिया गया होगा, लेकिन आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको नहीं पता कि जो कोर डेवॉप्स इंजीनियर है, जो कोर डेवॉप्स की टीम है, वो क्या कर रही है। यू डोंट नो, आपको ये पता है कि मैं बस एक सिंपल लाइक दैट की एप्लीकेशन को सपोर्ट दे रहा हूँ, उस इंफ्रा को सपोर्ट दे रहा हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज अ सपोर्ट काम कर रहे हो। डजेंट मैटर कि योर पैकेज इज 12 LPA, वो मैटर नहीं करता, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है भाई। कंपनी के पास है, लोग काम कर रहे हैं तभी तो पैकेज दे रहा है। लेकिन मेक श्योर द पर्सन हु इज वर्किंग एज अ कोर डेवऑप्स इंजीनियर, वो भाई है ना 30 LPA उठा के बैठा होगा, उस पर काम कर रहा होगा, और 12 और 30 पे जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीजें कब वेरी कर जाती है? बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल, और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपका एटीट्यूड कैसा है। राइट, क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री में हो, तो इंडस्ट्री के अंदर सिंपल सी बात है, आप बिजनेस पे काम कर रहे हो, तो ये समझिए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो अब जिस किसी ने, मैं बात क्या कर रहा था कि भाई अगर आपने AWS के अंदर जो सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विसेज है? ऑल सर्विसेज? नो, इंपॉर्टेंट सर्विसेज। तो वो इंपॉर्टेंट सर्विसेज के ऊपर आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, AWS में इंफ्रा कैसे बनाते हैं,
अब इंफ्रा मतलब कल को आपको कंपनी बोलती है प्लीज क्रिएट आर्किटेक्चर, उस आर्किटेक्चर के अंदर हमें एक इंफ्रा डिप्लॉय करना फॉर न्यूली प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें, प्लीज एक आर्किटेक्चर बना के दे दीजिए हमें। तो वो कौन करता है? क्या वो सपोर्ट वाला कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको इंटरनल चीजें नहीं पता है। जब इंटरनल चीजें पता नहीं तो आप एक्सटर्नल को भी इंटरनल बना के अपने अपने ही इमेजिनेशन पे बात करोगी। आ, वो पता तब चल जाता है जब आप रिजेक्शन को फेस करते हो। तो रिजेक्शन फेस कर रहे हो क्योंकि बिकॉज ऑफ, लास्ट में मैं वही बोलता हूँ, रिजेक्शन आप ले रहे हो बिकॉज डेटा नहीं है बोलने के लिए, नहीं है। जब आप बोल नहीं पा रहे हो कि भाई एक्चुअल में क्या है इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के अंदर, देन आप चाहते हो कि भाई मैं उसी प्रोफाइल से स्विच कर जाऊं 25 लाख के पैकेज में, किस में? जो आप सपोर्ट पे काम कर रहे हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको अपने आप को स्केल अप करना है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? स्केल डाउन कर रहे हो। जैसे इंडस्ट्री में आप देखो क्लस्टर है, स्केल अप स्केल डाउन। कल को प्रोडक्शन में डाउन टाइम आ जाता है रात के 3 बजे, हु विल रिस्पॉन्सिबल? जो शिफ्ट पे काम करते नहीं भाई, जो मैनेज कर रहा है इंफ्रा, कल को उसको भी पता चलेगा कि डाउन टाइम आया हुआ है। तो कल को उसको पता चला कि डाउन टाइम आया, तो भाई बैकएंड में जो टीम है वो क्या कर रही है? हवा में तो काम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें समझिए इंडस्ट्री के अंदर। तो कल को आपने एक इंफ्रा बनाना सीखा। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे टूल यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप समझो। अब जिसने जिसने बोले जिसकी जॉब लग गई है, अब वो क्या कर रहा है? मैनुअल बेसिस पे इंफ्रा बनाया है। अब उसको बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। तो 3 टियर उसने डिप्लॉय किया है। कल को वही आर्किटेक्चर आपको मल्टीपल्स वे पे बनाना पड़े, मल्टीपल्स टाइम डिप्लॉय करना पड़े, इज इट पॉसिबल यू कैन डू दिस? तब आप बोलोगे यस आई कैन डू दिस। कहानी खत्म। कल को हमारे पास मल्टी टियर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि नहीं ऐसा करिए, हमें मैनुअल टास्क नहीं करना है बिकॉज ऑफ सो मैनी हर्डल है। अब हर्डल किस चीज का भाई? आपको पता होना चाहिए भाई, इंफ्रा डिप्लॉय करना टाइम टेकन प्रोसेस है। तो बोला गया टीएफ को यूज कर लो, जो टेराफॉर्म पे एक्सपर्ट बनता है। तो टेराफॉर्म को यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन के अंदर, तो टेराफॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी टूल मर्ज हो जाएंगे। तो हमारा ये जो केस होगा प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, पहले समझिए भाई, कॉपी पेस्ट लैब परफॉर्म करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू नो वेरी वेल कि भाई आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। सपोज इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा, ये पूछने की कोशिश करता है हैव यू डन 3 टियर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट? तो आप बोलोगे यस आई हैव डन, कुड यू ब्रीफ समथिंग अबाउट मोर डिटेल्स? तो आप डिटेल में जब बोलोगे तो आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज याद आएगी, सर ऐसा कुछ बोलोगे। अब आप ये बोलोगे कि ऑलरेडी इंफ्रा सेटअप, जब आपने यही बोल दिया ऑलरेडी इंफ्रा सेटअप है, तो आपने उस पर क्या किया? आप उस पर सपोर्ट पे काम कर रहे हो, और मे बी एक्स वाई जेड, क्योंकि बैकअप का काम कर रहे हो, किसी और एप्लीकेशन सपोर्ट पे आप एक डेवलपर की प्रोफाइल में हो, यू वांट मूव इन मोर पैकेजेस। तो उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ ओनली द डेटा। अब डेटा कहाँ से आएगा? डेटा तो चैट जीटीपी भी दे देता है भाई, क्या वो डेटा काम आएगा? नहीं आएगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि वी गो थ्रू द सर्विसेज। अब सर्विसेज में वो जो एक्चुअल में हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, वो नहीं जो यूज नहीं हो रही है ना। अब जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर कि स्ट्राइक आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें पब्लिकली हो गई थी। तो इमीडिएट कम्युनिटी गाइडलाइंस को मैंने फॉलो नहीं किया। वो जो मैंने डेटा डाला हुआ था वो देखोगे कि 3 व्यू आते वो डिलीट हो गया था। ठीक है, तो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं डाल सकता। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं रियल डेटा डाल रहा हूँ, ध्यान देना, अगर मैं अपना पूरा या किसी का भी एक्स वाई जेड को उठा के रियल डेटा डालता हूँ तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए मुझे मजबूरी में कुछ चीजें प्राइवेट रखनी पड़ती है। प्राइवेट में भी नहीं होता, हो जाता है भाई, समझ रहे हो? तो कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो समझो। तो नाउ सी, अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये एक पूरी सी पिक्चर समझिए, और भी चीजें बताने के लिए अब उसको मैं आपको थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ दिस मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाउ सी, अगर मैं एक इंफ्रा बना रहा हूँ तो इंफ्रा के अंदर ध्यान देना, कल को हम सब टूल पे काम करेंगे तो यू नीड टू रिक्वायर्ड। अब AWS क्लाउड है तो यू नीड टू वर्क ऑन AWS, एजोर है तो एजोर, गूगल है तो गूगल, अलीबाबा, व्हाटएवर, किसी पे भी काम कर रहे हो तो इंफ्रा बनाने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेगी। 3 चीजें हो सकती हैं, या तो आपने बनाया, दूसरा किसी ने बना के छोड़ दिया, तीसरा उस पर आप काम कर रहे हो, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और एक और हो सकता है कि भाई आपको पता भी नहीं है कि ये सारी चीजें हुई क्या है, कैसे, हमें नहीं पता। और मोस्टली जो आप देखोगे 87% ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता कि क्या है, वो कॉपी करके पेस्ट करके रट लिए हैं, और उस रटे हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई मार रहे हैं बिकॉज रिजेक्शन फेस होगा।
अब जब रिजेक्शन फेस होगा तो सिलेक्शन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें अगर आप देखोगे T2 डॉट मीडियम, T2 डॉट लार्ज, T2 डॉट एक्स लार्ज, अब थिंक अबाउट दिस, क्या ये T2 डॉट माइक्रो के अंदर नहीं हो सकता था? फ्री टियर के अंदर नहीं हो सकता था? हो सकता था। लेकिन आप एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या प्रोडक्शन के अंदर यही होगा? नहीं, कंपनी हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर लेकर चलेगी कि भाई बैकएंड के अंदर हम किस लिए ले रहे हैं। कल को हमने सोनार क्यूब रखा है, अगर मुझे बग लेना है तो भाई उसको तो चाहिए ना, इस प्रोडक्शन के अंदर पाइपलाइन के अंदर डिप्लॉयमेंट करने के लिए चाहिए ना, तो जब चाहिए तो लेना तो पड़ेगा, राइट। तो मेनली क्या होगा, हमारे पास एक सर्वर होगा, नंबर वन थिंग। आर्किटेक्चर भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान देना। पहले आप समझो कि इस प्रोजेक्ट में मैं बताऊंगा क्या आपको, क्या मैं करने जा रहा हूं। फिर मैंने एक मास्टर सर्वर लिया, एग्जाम्पल मैंने एक स्लेब बनाया। अब बोलोगे स्लेब क्या होता है जेंकिंस के ऊपर, यू डोंट नो, फॉरगेट दिस। नेक्सस है, सोनार क्यूब है ना। गिटहब होगा आपका बैकएंड से, गिटहब अकाउंट को हम यूज करेंगे, सर्कल सीआई बैकएंड से होगा, ठीक है। अब जीरा टिकट को भी हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अब प्रोमेथेस जैसे मॉनिटरिंग टूल भी, अब सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे, और भी नीचे आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। तो हमने एक क्या किया, आर्किटेक्चर डिफाइन हुआ, उसके अंदर हमने सारे सर्वर रखे। अब इसकी कॉस्टिंग भी बैठती है, तो जब कॉस्टिंग बैठती है तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा प्रोडक्शन के अंदर, लाइव प्रोजेक्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब तो देखो कि भाई AWS के अंदर 6 महीने का ही कॉन्सेप्ट बताया, क्रेडिट क्रेडिट मिल रहा है, तब तो क्या आप परफॉर्म नहीं कर सकते? कर सकते हो, ठीक है। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, मेरी बहुत अच्छी कहावत है, मैं सॉलिड बोलता हूँ, समझ रहे हो तो समझने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आपने इतना सारा रख लिया, खा नहीं पा रहे हो और फेंक दे रहे हो, है ना। तो आपको उतना ही रखना है जितने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जॉब ले लो, ठीक है। नाउ सी, आपको कोई भी एक सर्वर लेना है, ये पूरी डॉक्स मैंने बनाया है, इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, ठीक है। चूज एंड टाइप, कौन सा टाइप लेके चलना है, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे एज अ कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ में रखा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करोगे, टैग सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है। मैं कई बार बोला हूँ, जिस किसी ने AWS को पढ़ा है, मेरे कॉन्सेप्ट को, तो कल को आप इंफ्रा बनाते हो, इंफ्रा बनाते समय कई ऐसी चीजें आपसे पूछ लेगा, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। क्या नेमिंग कन्वेंस चाहिए? यस, क्योंकि मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स हैं। कल को आपके पास एक प्रोजेक्ट है HDFC बैंक, मान के चलिए, कल को मल्टीपल बैंक्स आ जाते हैं, तो क्या आप उसी नाम को रखोगे, रीनेम करोगे? नहीं, हमें नेमिंग कन्वेंस चाहिए होता है जब इंफ्रा बनाते हो, इसलिए दिया जाता है भाई टैग डिफाइन करिए। चाहे आप वो टेराफॉर्म से इंफ्रा क्यों नहीं बना रहे हो, टैग चाहिए। चाहे आप AWS के अंदर जो इंफ्रा एज अ कोड है, जैसे कि मैं बात करूं, आप AWS के ऊपर ही इंफ्रा बनाना चाहते हो, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करके, तो उसमें भी चाहिए होगा। तो कॉन्सेप्ट विल बी द सेम। मैनुअल कर लिया, अब मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि मैनुअल जिसने किया तो ऑटोमेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब ऑटोमेशन आप करने जा रहे हो तो अब आपको लगता है कि सर ये क्या कोडिंग है। अब मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि सर डेवॉप्स में क्या कोडिंग चाहिए। अभी तक मैंने बोला था कि नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं बोलता हूँ यस, कोडिंग चाहिए। अब कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोड। अब कोड का मतलब, ध्यान दो, एक डेवलपर ने पाइथन के ऊपर कोई कोड रखा, उस कोड को हमें डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन सर्वर के अंदर। उस कोड के अंदर बग प्रॉब्लम आएगी, ट्रबल शूट आएगा, एरर आएगा, उसको रिसॉल्व करने की ताकत किसके अंदर है, कैपेबिलिटी किसके अंदर? उसको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर, समझे? उसको बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर, कोई भी हो सकता है, बट आई एम, मैं हूं, मुझे पता है कि कैसे रिसॉल्व किया जाता है। सेम एरर रिपीट होता है तो आई नो द स्क्रिप्ट, हाउ टू रन दिस स्क्रिप्ट। कुछ नए इश्यू ट्रबल आते हैं, उसको कैसे रिसॉल्व करते हैं। तो अच्छा अच्छा, जो अपने आप को बोलता है एक्सपीरियंस, है ना, बोलता है बाप ऑफ द डेवऑप्स, वो भी फेस करेगा चैलेंजेस। याद रखना, इस बात को याद रखना। तो मेक श्योर अगर आप डेवऑप्स में आ रहे हो तो कोर लर्निंग करिए, बेसिक को खत्म कर लीजिए। बेसिक करने के बाद जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, यू कैन नॉट गेट द जॉब। अब बेसिक का मतलब क्या है सर? लिनक्स में टच कमांड, कैट कमांड, हेड टेल कमांड, ये सारी चीजें से थोड़ा सा आगे उतरिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन बाउंस बैक, बैक टू दी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे पोर्ट चाहिए होगा। तो पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, कि कल को आपने एक सर्वर लिया तो उसके ऊपर पोर्ट हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे जब आप इंफ्रा बना रहे होते हो, तो इंफ्रा बनाते समय मेक श्योर ये सारी चीजें समझो। हमें सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट, अब कौन से पोर्ट कहाँ पे कब काम करते हैं, TCP मैंने लिया, HTTPS लिया, SSH लिया, TCP लिया, वाई वी आर यूजिंग दिस। अब इनके पोर्ट रेंज क्या होते हैं, एक डेवॉप्स इंजीनियर को पता नहीं होगा, पता होगा। कल को भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे 21 कर देता हूँ, सामने वाले को पता नहीं, कल को एक प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है तो लोग
हर्डल हर्डल मचा लेते हैं भाई कि तेरा काम था, तेरा काम था। नहीं, जब प्रॉब्लम में बैठ के देखोगे तो कोई इशू कुछ और था, डिप्लॉयमेंट कुछ और थी, हो कुछ और गया, बैकएंड से किसी ने कुछ और कर दिया, उसका रिसोर्स ही चेंज कर दिया, तो डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ गई, सर्वर में डाउन आ गया, डाउन टाइम आ गया। ये प्रोडक्शन के अंदर होता है क्योंकि मल्टीपल्स टीम काम कर रही है, नॉट ओनली यू कि मैं सब पूरे प्रोजेक्ट के हैंडल कर रहा हूँ। किसी कंपनी के अंदर बेवकूफ कंपनी है क्या कि 700 या 5,000 या 4,000 3,500 एम्प्लॉय लेके रखती है? वो बेवकूफ थोड़ी है। किस लिए हर कैटेगरी के लोगों को बैठा के रखती है? बिकॉज ऑफ उसको पता है कि मुझे कैसे प्रोडक्शन लेवल पे काम करना है, बिजनेस को रन करना। कुल मिला के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगेन बैक टू दी पवेलियन। यहाँ पे कुछ हम अपना कस्टम लेके चलेंगे, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के जो कुछ भी होंगे लॉन्च करेंगे, की पेयर हम अटैच करेंगे। ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पास नॉलेज है तो वो इस सारी चीज़ों को समझ पा रहा होगा। मैं यहाँ पे पुट्टी का यूज़ करूंगा, आपके पास मोबाइल एक्सटम है, यू कैन यूज़ द मोबाइल एक्सटम। मेरे पास दोनों तीनों मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम सेटअप करेंगे क्लस्टर, क्यू क्यूबरनेटिस। तो मेक श्योर द कॉन्सेप्ट यू नो द क्यूबेडियम, या फिर क्यूबेडियम के अंदर काम किया है तो ठीक। अब बोले क्या प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रहा है? क्लस्टर बनाना है भाई, आप चाहो तो इसको ना यूज करके बना हुआ प्लेटफॉर्म भी ले सकते हो, ठीक है। तो वर्जन मैटर करता है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए आपके पास जो सर्वर होगा वो सारी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते जाना, कॉपी पेस्ट एपीटी गेट इंस्टॉल, डॉकर इंस्टॉल करना। यस, मेक श्योर याद रखना इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप डॉकर को इंस्टॉल करने जा रहे हो कुछ स्टेप चेंज हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? स्टेप बदल गया, तरीके बदल गए, लेकिन मैंने क्या बोला? चैट जीपीटी से भी बोलोगे कि भाई मुझे एग्जैक्ट डेटा दे दे तो एक रिप्लाई बोलता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाने से क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा कि भाई मुझे इंस्टॉल ये करना है, डॉकर डॉकर पोडमैन डालना है, तो वो पूरी स्टेप्स को देगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे जब हम इंस्टॉल करेंगे, कुछ डिपेंडेंसीज आएगी उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। फिर क्यूबरनेटिस को ऐड करने की सारी कमांड है भाई, हम इसको यूज करेंगे। क्यूबरनेटिस के जो भी कंपोनेंट है ना, क्यूबेडियम, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, डेफिनेटली इंटरव्यूअर आस्क दीज बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्या होते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्लस्टर बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे? यस, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आप लेके चलोगे, कोई सा भी ले सकते हो, कैलिको है ना। बहुत से ऐसे नेटवर्क है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद डिप्लॉयमेंट करेंगे इंग्रेस कंट्रोलर फॉर द मास्टर के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एज अ क्यूबरनेटिस। तो मैंने क्या बोला? इफ यू आर लर्निंग, अगर आपके पास नॉलेज है, मैंने क्या बोला, क्या मैंने टूल के नाम लिया? जिस किसी ने लिनक्स को स्ट्रॉन्ग किया है, AWS क्लाउड पे काम करता है, AWS के ऊपर इंफ्रा, मैं जिसको प्रोजेक्ट और डे टू डे टास्क बोलता है, उसने किया हुआ है, दे कैन अप्लाई द जॉब। उसके अलावा डॉकर के ऊपर हैंड्स ऑन किया हो, क्यूबरनेटिस के ऊपर हैंड्स ऑन हो, एनसिबल जैसे टूल पे काम किया हो, ठीक है, जेंकिंस के ऊपर काम किया है, ठीक है, टेराफॉर्म के ऊपर काम किया है, गिटहब के ऊपर काम किया है, तो ये टूल ऐड है तभी तो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब मान के चलो भाई, अगर मैंने डॉकर इंस्टॉल किया, यू डोंट नो अबाउट द डॉकर, फिर आप बोलोगे ये कहाँ से आया, फिर आप उसके ऊपर रट्टा मारोगे। तो कल को अगर आप एक आर्किटेक्चर बनाने जाते हो तो आपको पता है ना भाई, घर के अंदर सीलिंग फैन लगेगा, एसी यहाँ पे लगेगा, जहाँ पे विंडो एसी आप वहाँ पे स्प्लिट एसी लगाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप पूरा आर्किटेक्चर ही गलत तरीके से बनाओगे। तो जब पूरे तरीके गलत तरीके से बनाओगे तो मतलब आप एक कंपनी के लॉस ऑफ पे कर रहे हो, कंपनी का लॉस कर रहे हो, तो कंपनी आपको नहीं रखेगी, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, स्क्रिप्ट आनी चाहिए, पाइथन पे है ना, स्क्रिप्ट रखा है आपने, स्क्रिप्ट को यूज किया है, मॉनिटरिंग टूल आप काम कर रहे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मॉनिटरिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे हम बात करेंगे। फिर जेंकिंस को इंस्टॉल करेंगे, तो कैसे जेंकिंस को इंस्टॉल करते हैं, ये सारे स्टेप मैंने बताया, ठीक है। हालांकि आप ये जरूरी है कि मेरे डॉक्स को यूज करो, स्टेप यू नो कि भाई हमने जेंकिंस को इंस्टॉल करने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो, उठाया चिपका दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप स्क्रिप्ट की तरह भी बना सकते हो, आपने स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट बनाने के बाद डॉट एस एच करके मार दिया, पूरा का पूरा आपका जेंकिंस इंस्टॉल हो गया। अच्छा, और भी तरीके हैं भाई, डॉकर आपने काम किया तो उधर से भाई ले लीजिए, भाई उधर से ले लीजिए, पुल मार लीजिए, तो वो भी काम हो जाएगा। तो वे मल्टीपल्स है। उसके बाद ये सारा चीज़ हमने किया, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, अपडेट मार देंगे और आपका जेंकिंस हो गया इंस्टॉल। उसके बाद कुछ परमिशंस होती हैं जो हमें देना पड़ता है, ऑलरेडी आई हैव डन दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन जेंकिंस के ऊपर और जेंकिंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देखिए समझिए हम प्रोजेक्ट में करेंगे क्या। प्रोजेक्ट को करने से पहले आप एक बार इमेजिनेशन रख लीजिए, इमेजिनेशन के बाद यहाँ पे मैं सोनार क्यू सब कुछ सारे टूल को ऐड करूंगा, जीरा को यूज करूंगा, प्रोमेथेस को यूज करूंगा, ग्राफाना को यूज करके हम एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है।
स्क्रिप्ट, यस। ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्ट इसलिए बोला जाता है कि कल को आप जो मैनुअल काम कर रहे हो भाई, हमें एक स्क्रिप्ट के फॉर्म पे दे दो, इसलिए बोला जाता है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट मतलब क्या हो सकता है, 6000 लाइन की हमने जस्ट एक कमांड चला दी, डॉट इंस्टॉल जेंकिंस डॉट एच एस, या फिर डॉट किसी भी नाम से अपने फाइल रखा होगा सुनील डॉट एस एच के नाम से, एक परमिशन देके आपने क्या किया, स्क्रिप्ट किया, सब कुछ सही है, वो क्या करेगा, रन होता जाएगा, पैरेलली रन होते जाके बैकएंड में जो कुछ भी है डिप्लॉयमेंट होती जाएगी। यही खेल होता है किसका, ऑटोमेशन का। चलिए उसके बाद जेंकिंस होने के बाद क्या करेंगे आप, जेंकिंस को अनलॉक करने के लिए सारे स्टेप मैंने बताया था, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था, यू कैन सेलेक्ट दिस। और इसके ऊपर कैसे भाई एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया जाता है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो यूज यू कैन बिलो जो कुछ भी है, ये सारे हमने चीजें बताया था। अब जेंकिंस का जिस किसी ने भी काम किया होगा तो भाई सजेस्टेड प्लगइन चाहिए या फिर इंस्टॉल्ड प्लगइन चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा जो आपको बेस्ट होगा। तो जैसे मैंने इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन किया है, आप यहाँ पे करोगे तो जेंकिंस हमारा रेडी हो जाता है। उसके बाद जो कुछ भी होते हैं उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड आप देते हो तो आपका जेंकिंस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होंगी, आप उठा के यूआरएल को पेस्ट करोगे, आपका जेंकिंस का डैशबोर्ड रेडी हो जाता है। तो जब जेंकिंस का डैशबोर्ड रेडी हो गया, खत्म, ये हो गया आपका जेंकिंस। तो मतलब आपने, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो जेंकिंस सर्वर हमने रेडी कर लिया, ठीक है। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप है, जो कुछ भी है हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जेंकिंस के कुछ ऐसे डैशबोर्ड को देखोगे तो भाई जेंकिंस के अंदर ऐसे ही कुछ आएगा, है ना। क्रिएट यहाँ पे जॉब करोगे, कोई फर्स्ट जॉब, सेकेंड जॉब, जो कुछ भी रहेगा करेंगे। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे डॉकर एंड ट्रीवी। अब ट्रीवी जो है, अब द पर्सन हु डोंट नो कि क्यों हम यूज करते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं डॉकर को यूज करूंगा तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए भी फिर मुझे स्क्रिप्ट बनानी होगी, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाया और इस स्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रन कर देंगे। और अगर ये रन नहीं होता है, इन केस कुछ चेंजेस हो गया इसके डॉकर के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तब हम क्या करेंगे, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके यूज करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इंस्टॉल किया, डुप्लीकेट करके यहाँ से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, है ना। फिर ट्रीवी को इंस्टॉल करेंगे, ट्रीवी हमारा इंस्टॉल हो गया, चेकआउट द, है ना। उसके बाद इसका जो वर्जन होगा, यू कैन चेक आउट द वर्जन एज वेल। फिर उसके बाद हम नेक्सस को यूज करेंगे, तो नेक्सस यहाँ पे सेटअप करोगे, सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है स्क्रिप्ट के फॉर्म पे, तो यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हैव वन सर्वर, मैं आपको दिखा देता हूँ। बोले सर ऐसा क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ठीक है। तो लेट्स चेक आउट मेरा अकाउंट किधर है। तो मेरे पास ऑलरेडी आई हैव अ सर्वर, तो उस सर्वर को मैं यूज करके परफॉर्म कर लूंगा, ठीक है। नाउ गो टू द नॉर्दर्न वर्जीनिया से हम चलते हैं मुंबई में, क्योंकि मेरे पास मुंबई में आई थिंक कुछ सर्वर चल रहे होंगे। मुंबई में नहीं है, आई थिंक नॉर्दर्न वर्जीनिया में, यस, राइट। प्रोजेक्ट डॉकर माई EC2, ठीक है। तो हम्म, मैं ये कंफ्यूज हूँ कि जो मैं ये दो सर्वर रखा हूँ किस लिए रखा था, है ना, क्योंकि बीच में मैंने स्टॉप किया था, यू नो वेरी वेल। तो कौन सा हम ले लेते हैं, चलिए माई प्रोजेक्ट डॉकर को, इस सर्वर को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस सर्वर को कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर सारी की सारी जो भी कमांड है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको ये समझ में आए मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है। अब फर्दर आगे देख लेते हैं। नाउ सी, नेक्सस सेटअप करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप स्क्रिप्ट के फॉर्म पे लिखोगे, स्क्रिप्ट बना के इसको रन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे भाई, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई कि कैसे हम स्क्रिप्ट के फॉर्म पे लिखेंगे, क्या क्या हमें ऐड करना है, ठीक है। आपने एक बिन बैश बनाया, एक फाइल बना के वहां पे जाके सब कुछ लिख दोगे। और ये हैज क्या, कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्या क्या है, किस पर्पज के लिए डाला गया है, ये सारी कीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके चिपका भी सकते हो, राइट। तो अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, मैंने कॉपी किया, इस नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं अपने सर्वर पे, ठीक है। आपको जस्ट शो कर रहा हूँ कि कैसे स्क्रिप्ट पे काम करोगे। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट, ऑलरेडी आई हैव दिस, मेरे पास मशीन है, सब कुछ रेडी है। एक जस्ट मैं आपको वे बता रहा हूँ कैसे सारी चीजें करेंगे। अगर आप पहले से बना के रखते हो तो टाइम टेकन प्रोसेस कम होगा मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं इसको वन बाय वन बनाने बैठूंगा तो डेफिनेटली यार टाइम बहुत लगता है, समझ रहे हो, प्रोजेक्ट बनाने में। इसलिए कभी कभी मेरा मन करता है कि प्रोजेक्ट ना कराऊं,
समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी है यार, उस रिपीटेड प्रोसेस को क्या कराना, sudo -i। चलिए नाउ डू कंट्रोल एल। तो मैंने क्या किया, विम, और हमने पेस्ट किया। नाउ गो टू द इंसर्ट मोड। अब उस डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई हमारे पास जो ये पूरे के पूरे स्क्रिप्ट है, इसको आप उठा लीजिए, ठीक है। हालांकि इसका मेरा मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, यू कैन टेक, ठीक है। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक। डन। उसके बाद आपको जाना है सर्वर पे, गो इन इंसर्ट मोड, राइट क्लिक मार के यहाँ पे पेस्ट। ये स्क्रिप्ट हो गया, मैंने इसको सेव किया। शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते हैं। अब मैं यही काम अगर मैं एक एक उठा के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाद बोला गया है कि भाई आप एक परमिशन दे दीजिए, ठीक है। और परमिशन देने के बाद आप रन कर दीजिए स्क्रिप्ट को, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एरर नहीं फेंकेगा, डॉक्यूमेंटेशन में अगर चेंजेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी तो भाई हमारा जो कुछ भी है वो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हमने एक परमिशन दे दी भाई, एक्स मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन। और ये सारी चीजें क्या हो रही है बैकएंड से, अगर आप देखोगे तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बैकएंड से सब कुछ सही साठ है तो हो रहा है। अगर उस स्क्रिप्ट के अंदर एक छोटी सी गलती हो जाती है, लास्ट में बोलता है एरर। तो इफ यू आर द कोड डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आप बोलते हो कि आई एम द कोड डेवऑप्स इंजीनियर, मैं हूं, या फिर आप अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हो, तब आप बोलिए कि आई एम द डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। अदरवाइज नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा स्क्रिप्ट के अंदर, एरर फेंकेगा, फेंकेगा तो उसको रिसॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे केस में देखोगे तो इनवैलिड ऑपरेशन इंस्टॉल -y अभी मुझे दे दिया ना। तो जब ये एरर दिया तो मतलब ये क्या है कि अब आप इसको सही करिए, क्योंकि जिसको हमने कॉपी किया मे बी प्रॉपर कॉपी ना हुआ, ठीक है। देखो मल्टीपल्स थिंग्स है कि भाई अगर आपने एक स्क्रिप्ट रखा हो, उस स्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें कॉपी ना हुई हो, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हो, ठीक है। तो जब इंस्टॉल मारेंगे तो मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा। मैंने जस्ट एक सिंपल सा वे बताया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डॉकर रन हाइफन हाइफन डी पोर्ट अलाउ करोगे, तो ये सारी पोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्सस, फिर नेक्सस का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे देगा, ठीक है। तो नेक्सस के ऊपर जो कुछ भी होगा यू कैन सी पर्टिकुलर कि है ना भाई, यहाँ पे नेक्सस है, नेक्सस हमने इंस्टॉल कर लिया है, उसका एडमिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आप दे दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना है सारी सर्विसेज के ऊपर। तो अगर आप देखोगे अभी राइट नाउ व्हाट इज द टाइम, टाइम देखोगे तो मुझे इस वीडियो को बनाते बनाते 28 मिनट हो गए, ठीक है। तो सोचो अभी मैं थ्योरेटिकल वे पे आपको दिखा रहा हूँ, तो जब थ्योरेटिकल वे पे इतना है, तो जब मैं इसकी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करूंगा, अब देखो मैं वीडियो को एडिट नहीं करता, एक ही वीडियो के अंदर सारा बनाता हूँ, है ना। एरर आता है तो उसको होल्ड आउट करूंगा, जैसे अभी एरर आया, ये मैं लैब नहीं करा रहा, अगर लैब के बीच में आएगा तो इसके मैं मल्टीपल्स वे दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के ले आऊँ, ठीक है, उठा के ले आऊं और चिपका दूं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को मान के चलिए आप किसी कंपनी के अंदर हो, द पर्सन हु इज वर्किंग वो अभी भी है, अभी भी हर्डल फेस करते हैं, तो कई बार वो मुझसे कॉल कर लेते हैं फॉर द सजेशन एडवाइस के लिए। तो ये सारी चीजें आप एक प्रोडक्शन में पहुंचते हो तो क्या फोन लगाओगे, उस समय मे बी आई मीन मीटिंग, उस समय मे भी मेरी मीटिंग चल रही है, मैं ऑलरेडी बिजी, फोन नहीं उठाऊंगा, काटूंगा, आई एम अर्जेंट मीटिंग, तो वहां पे तो हेल्प नहीं हो सकती ना। तो मेक श्योर अपने आप को कैपेबल बनाना, ठीक है। कैपेबल बनाना है, बेवकूफ़ नहीं बनाना है, याद रखना, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, बेवकूफ़ मत बनिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद सोनार क्यू इंस्टॉल करना है, तो सोनार क्यू के लिए सारी कमांड है, ठीक है। तो सेम जैसे आप इसको उठा सकते हो प्रॉपर, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको उठाया भाई, मुझे सोनार क्यू इंस्टॉल करना है, तो सोनार क्यू के लिए आप यू कैन कॉपी कंप्लीटली, है ना, तो यहाँ से आपका सोनार क्यू हो जाएगा। तो जैसे मैंने कॉपी किया, अब उसी पे मैं जाके रन कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विम करते हैं भाई, इंस्टॉल डॉकर डॉट sh। अब इसमें क्या है भाई, आप चाहो तो सारी चीज़ें हटा सकते हो, ठीक है।
भाई मेरा जो नेक्सस था नहीं है ना, तो डॉकर तो इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब सॉरी, जो मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, है ना, सोनार क्यू, तो ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। स्विफ्ट जेट करके बाहर आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। तो जब आपकी स्क्रिप्ट चल रही है, आपने जो भी बनाया है, आप चाहते हो कि आई वांट इंस्टॉल दिस, ठीक है, सोनार क्यू, तो डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वही स्क्रिप्ट है, तो आप डॉट एस एच कर दीजिए, तो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे इनवैलिड इसलिए बोल रहा है, कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि इनवैलिड ऑपरेशन इंस्टॉल हाइफन वाई। अगर आप उसके अंदर जाते हो, कहाँ पे, गो इनसाइड द स्क्रिप्ट, तो अगर आप चेकआउट करते हो तो वहाँ पे बोल रहा है कि जो इंस्टॉल हाइफन वाई है ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं, जैसे आप टॉप में आ जाइए, ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे इसमें गो इन इंसर्ट मोड। अब ये सारी चीजें मिल रही है भाई, ये जो स्क्रिप्ट में लिखा है स्टॉल हाइफन वाई, ठीक है। देखो ऐसे किया जाता है। अब इसके अंदर देखोगे इंस्टॉल हाइफन एम, मे बी, क्योंकि स्पेस के बाद चाहिए ना भाई, तो ये एरर है, ठीक है। जो कॉपी किया गया है अभी, जो भी स्क्रिप्ट है, वो सही से स्क्रीनशॉट में सेव नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद नाउ चेकआउट मोर थिंग्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, एपीटी किट अपडेट, और एक यहाँ पे भी मुझे मिला इंस्टॉल, मैंने इसको सही किया। नाउ चेकआउट करते हैं, आई थिंक सब कुछ सही पे होना चाहिए, ठीक है। तो और भी मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, डन। सेव करते हैं, शिफ्ट जेड जेड, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा लिनक्स के ऊपर, मैंने शिफ्ट जेड जेड क्यों किया, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा है कि द डॉकर कंपोज प्लगइन कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो लाइन नंबर 22 बोल रहा है, तो अब 22 के अंदर जो एरर है, तो यू नीड टू इंस्टॉल, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। अब आप इसको कैसे देखोगे, शिफ्ट कॉलन एस ई स्पेस एन यू, भाई मैं नंबर लिस्ट में देख लेता हूँ। भाई 22 में क्या बोल रहा है भाई, प्लगइन्स डॉकर कंपोज प्लगइन, ये साफ साफ बोल रहा है भाई एरर, ठीक है। तो जब एरर बोल रहा है तो भाई हमें चाहिए ना। अब सर्च करिए डॉकर कंपोज, ठीक है, ये सारी चीजें देखो, इंस्टॉल। तो जब आप डॉकर कंपोज इंस्टॉल करोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में आओगे, तो हमें किस में करना है, लिनक्स के ऊपर करना है, तो मैं लिनक्स में आता हूँ। अब उबंटू चाहिए, उबंटू के ऊपर है, तो भाई मैंने हाँ उबंटू के लिए चाहिए, तो एपीटी जीनोम टर्मिनल, हमें जस्ट कमांड चाहिए, तो वो कमांड हमें चाहिए होगा फॉर द डॉकर कंपोज के लिए। तो डॉकर कंपोज वर्जन 2, डॉकर कंपोज वर्जन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो था वो गलत है, मतलब जो कमांड दिख रही है ना, सिंपल भाई। अब आपको पता है भाई, आपको डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे स्टेप है। अगर आप मेरे डॉकर वाले एक प्रोजेक्ट में जाके देखोगे, तो उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ, वर्जन, एवरीथिंग, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हो कंपोज। उसके बाद आप सिंपल ये कमांड, ये डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, इस डॉक्यूमेंटेशन में जो कुछ भी है दिया है, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, राइट। कोई बड़ी बात नहीं भाई, है ना, कि भाई हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के फॉर्म पे भी आप डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो अभी मैं कोई लैब नहीं कर रहा हूँ, टाइम टेकन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसको मैं, ठीक है, सेव करके बाहर आता हूँ। दोबारा से आप चाहो तो रन कर सकते हो, है ना, हालांकि चलेगा नहीं, बिकॉज स्क्रिप्ट जो है गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारा का सारा ऑटोमेशन करेंगे, ऑटोमेट करेंगे जब हम प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, हम सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको अलग अलग भी बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आप मेरे डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करिए, ठीक है। आप अपना तरीका भी यूज़ करिएगा, ठीक है। गिटहब आपके पास, गिटलैब है, वो सारी चीज़ आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के जब हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, टोकन ऑथेंटिकेशन सब कुछ। तो ये आपका एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट होगा, जो अपने सीवी के अंदर डाल के एटलीस्ट 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, विद डेटा के साथ कि भाई मुझे बोलना क्या है, ठीक है। दिस इज द प्रोजेक्ट का कंप्लीट आर्किटेक्चर, इसको हम परफॉर्म करेंगे। इस संडे को मैं इसका लैब परफॉर्म करके डाल दूंगा, ठीक है। तो होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट,
कि कैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना। अभी भी आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि क्योंकि मल्टीपल्स लोग हैं ना, बिकॉज यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो या फिर आपने काम करके छोड़ा होगा, बस आपके माइंड में चलता होगा कि हाउ टू गेट जॉब इन फास्टेस्ट वेज। जॉब्स, जॉब है, किसने बोला नहीं लगेगी, लेकिन क्या आपके पास डेटा नहीं ना, सिंपल डेटा बोलने का। अगर आपने पढ़ लेते हो भाई, अगर मेरा कंटेंट पढ़ लेते हो, तो यू कैन एक्सप्लेन योर सर, आई एम वर्किंग दिस कंपनी लास्ट 4 ईयर। हाँ, सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, आपके ऊपर से सामने से क्या निकलना चाहिए, आपका चेहरा स्मार्ट, चश्मा लगा के बैठो इन फ्रंट ऑफ, वो देखेगा क्यूटनेस, देखेगा स्मार्टनेस देखता है, नहीं नॉलेज देखता है लास्ट में। समझ रहे हो, आप क्या बैकग्राउंड में पूछता है आपसे, किस फैमिली बैकग्राउंड से पूछता है, नहीं पड़ता है ना। आप किसी स्लम एरिया में रहते हो, पूछता है क्या, नहीं, आपके पास नॉलेज है, कंपनी रखेगी, जॉब देगी, ठीक है। तो मेक श्योर अपने आप को काबिल बनाना है, काबिल बनो, है ना, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, सिंपल सी बात है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों इसके प्रोजेक्ट के साथ। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो हमारी AWS 180 डेज की सीरीज थी, इसको हम करेंगे कंप्लीट। टारगेट रहेगा मेरा 1 मंथ, उसको मैं फिनिश करूंगा, बिकॉज ऑफ मैं भी थोड़ा सा लीव में गया था, आउटसाइड था, नाउ अगेन बैक, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।